पहले ये बताइए कि बंगाल चुनाव में क्या होने जा रहा है। जिस तरह से पहले अमित शाह ने कहा कि अब जो है चुनावी आगाज हो चुका है, अब की आर पार होगा, दीदी को देख लेंगे। उसके बाद अब ईडी सीबीआई के छापे पड़ना, उनके ऑफिस तक पहुंच जाना, कैसे देख रहे हैं आप? तो दीदी के पास जो पेन ड्राइव है वो पेन ड्राइव अमित शाह का काला चिट्ठा खोल देगा। उनके लोग फाइटर हैं। देखिए, ममता दीदी ने बता दिया कि मैं बंगाल की शेरनी हूँ। महिला समाज को बता दिया कि तुम्हें अपनी इज्जत आबरू की इसी तरीके से रक्षा करनी है। उन्होंने दिखा दिया कि एक पंडिताइन किस हद तक जा सकती है। उन्होंने बता दिया कि बंगाल में वही सफल होगा जो काम करेगा। आप बताइए, अब बंगाल खतरे में है। अरे ज्ञानेश कुमार गुप्तवा को पुलिस आती है, उठा के ले जाती और टार्चिंग के लिए मुझे बुला लेती। इसकी ये जन्म कुंडली खोल देता। आप गलत बयान दे रहे हैं। सम्मानित पद पे हैं, बताइए। चुनाव आयोग को आप चैलेंज कर रहे हैं। आप बताइए, खून से सनी हुई शमशीर जीत जाती है, सारे विपक्षी हार जाते हैं और बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके और चुनाव आयोग के सहयोग से चुनाव जीत जाती है। बिहार में प्रमाण है, कर्नाटक में, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये प्रमाण है। वही खेला जो है आपका यूपी में भी होगा। बंगाल में चूंकि लोग फंस चुके हैं, बंगाली फाइटर होते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती है, वो धरती जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की है, वो धरती खुदीराम बोस की है। तो यहाँ इनकी दवाई हो जाएगी। अमित शाह तैयार है चुनावी मैदान में पार बिना सुरक्षा के बंगाल चले जाएं। बड़ा मर्द बनते हैं ना, चले जाएं। चले जाएं तो उनके बंगाली इनकी औकात में इनको बता देंगे। चोर उचक्के तड़ी पार किसको किया जाता है? न्यायपालिका ने किया ना। और ममता दीदी ने जो कहा है और सनातन पांडे जी ने जो कहा है कि जितने जो है आतंकवादी हमले हुए बीजेपी ने करवाया। मैं नहीं बोल रहा, ममता दीदी। और क्या पुलवामा हो, पहलगांव हो, उरी हो, पठानकोट हो या दिल्ली का धमाका हो, सब बीजेपी करवाई है। ये ममता दीदी का बयान है। अभी उनके वहां जो कोयले का शुभेंदु अधिकारी वसूली करके कहाँ पहुंचाता है? अमित शाह को के पास पहुंचाता है। ममता दीदी का बयान है, मेरा नहीं है। तो आप बताइए, चोरी ये कर। और बिहार की बंगाल की जनता जान रही है कि ममता दीदी राजनीति कर रही है। अब की बार जनता बीजेपी के साथ है। हाँ, तो वही दिल्ली वाली दशा होगी। बिहार में झुग्गी झोपड़ी और मकान गरीबों का टूटा था ना, वही वहाँ होगा। जिस प्रदेश में जाएंगे उस प्रदेश की बहु बेटियों की इज्जत तार तार हो जाएगी। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख ही लीजिए। मेरठ आपको है ना जी। मेरठ आपको दिखाई दे रहा नहीं कि एक दलित बच्ची का ठाकुरों ने अपहरण कर लिया। कहाँ गई होगी कि पुलिस? पूरा धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। तो ये बताइए कि बंगाल में ममता दीदी घुसने देंगी? बीजेपी को शरण मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। हाँ, जब ही बंगाल तबे ही लोग घुस पाए थे जब ममता दीदी गठबंधन में थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, तब ही लोग जा पाए थे। अब तो नहीं जा पाएंगे। हाँ। जो चाणक्य कहा जाता है अमित शाह को, उनकी चाणक्य नीति अब काम आने वाली है बंगाल चुनाव में। एकदम चाणक्य नीति फेल हो गई। हर गंजा आदमी चाणक्य हो जाए तो इस देश में तमाम गंजे घूम रहे हैं। गंजा किसको कह रहे हैं? चाणक्य को। हाँ, कौटिल्य बनना, ईगो बाद जो है कौटिल्य पैदा होते हैं। पंडित नेहरू बनना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बनना, ईश्वर की विशेष कृपा से गांधी जी जैसे, गौतम बुद्धा जैसे, ये ऐसे महापुरुष पैदा होते हैं। आपने पिछले चुनाव में देखा था कि रविंद्रनाथ टैगोर जैसी दाढ़ी प्रधानमंत्री ने बढ़ाई थी, उन्हीं के जैसा गेटअप लिया था, लुक लिया था। अच्छा, ये बताइए, अब पतिताएं भी पतिव्रता धर्म पे उपदेश देने लगे तो हो गया काम ना समाज का। डोनाल्ड ट्रम्प भिगो के जूते मार रहा है, एक भी जवाब नहीं दे रहे हैं। 500% टैरिफ लगा दिया। तो कर क्या रहे हैं ये?
प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं। और आने वाले समय में ये दोनों भागेंगे देश छोड़ के। कौन भागेगा? अरे अमित शाह और प्रधानमंत्री कजे गौतम बड्डानी बाहर निकला नहीं इंडिया से, जो निकला तो डोनाल्ड ट्रंप उठा लेगा। हाँ। तो ये बताए, आखिरी सवाल है कि बंगाल में जिस तरह से जनता में अब की बार बहुत तूफान है, जनता आर पार की बात कर रही है, वहीं अमित शाह ने भी चेता दिया है, तो क्या कुछ होगा? बंगाल की जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। हाँ। कैसे पता है आपको? जनता भाजपा के साथ है। भाजपा के साथ वही हैं, वही लोग हैं जो अंधभक्त टाइप में हैं, जिनको सनातन धर्म खतरे में दिखाई दे रहा है, हिंदू खतरे में दिखाई दे रहा है। तो है नहीं खतरे में? अरे बाप रे बाप, ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में है। इस देश में लोग लाखों लाख लोग जो है कोरोना में मर गए, उसके बाद कुंभ के मेले में मर गए। हिंदू खतरे में था, तब हिंदू को मरे थे। आप इंदौर में मर गए, जहरीला पानी पी के मर गए। आप बताइए, जहरीली हवा हो गई है, जहरीला कब सिरप बांटा जा रहा है। बंगाल में हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा चलेगा कि ममता दीदी नहीं चलने देंगी? वहां नहीं चल पाएगा। वहां दुर्गा पूजा और ईद बकरीद हिंदू मुसलमान एक साथ बैठ करके मनाते हैं।